फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद तारा हिंदी। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लोग आज से जर्मन सीखेंगे हिंदी लैंग्वेज के थ्रू। हम लोग इंग्लिश का यूज़ बहुत कम करेंगे और हिंदी की हेल्प से हम लोग लैंग्वेज सीखेंगे। आई होप यू विल लाइक माई वीडियोज़। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। और अगर आपको जर्मन लैंग्वेज इंग्लिश की हेल्प से सीखनी है, यू कैन गो टू माई अनदर चैनल विच इज़ लर्न जर्मन विद तारा इंग्लिश। सो यू कैन चेक आउट माई चैनल। माई बोथ द चैनल्स आर फॉर द जर्मन लैंग्वेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। अभी हम लोग इस चैनल में स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, थ्रू दिस स्टेप आई विल टीच यू how you can recognize, how you can start pronouncing the words. चलिए स्टार्ट करते हैं 10 अल्फ़ाबेट। अगर आपने 10 अल्फ़ाबेट ऑलरेडी पढ़े हैं सो दैट्स गुड। अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज हर वर्ड का, हर लेटर का एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। फोनिक्स जो होता है दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए प्रोनाउंसिएशन, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन विल बी ईजी। ठीक है, तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। जर्मन में हमारे पास लाइक इंग्लिश हमारे पास कितने लेटर्स हैं? हमारे पास हैं 26 लेटर्स एंड एक एक्स्ट्रा लेटर है विच इज़ एस-सेट। दिस इज एक्चुअली this beta-like word. Next one is we have umlauts. हमारे पास umlauts है जो कि 2 डॉट्स के थ्रू शो किए जाते हैं। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग अल्फ़ाबेट्स करेंगे, उसके बाद जब हम umlauts पे आएंगे तो उस टाइम आई विल टीच यू कि umlauts होते क्या। ठीक है, अभी आपको इतना समझना है कि ये जो 2 डॉट्स होते हैं दीज आर umlauts। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। Alphabets. सबसे पहला अल्फ़ाबेट है ये। इसको बोलते हैं आ। एक वर्ड है इंग्लिश का जिसको हम कहते हैं आर्म। जो साउंड आर्म में आ की आती है वही साउंड आपको इसका याद रखना है। यू कैन मार्क, आपको मार्क कर लेना है। आ की साउंड बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि आपकी इंग्लिश में होती है उससे बिल्कुल अलग होती है। नेक्स्ट वन इज बे। चलिए हिंदी में लिख लेते हैं बे। इसकी साउंड जो होती है वो बिल्कुल इंग्लिश बी की तरह होती है, बट इसका हर लेटर का एक नेम है। जैसे इंग्लिश में होता है वैसे ही जर्मन में भी हर लेटर का एक नेम है। नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ जो डिफरेंट फोनिक्स हैं उनको भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, फोनिक्स होते हैं जो साउंड वो देता है किसी वर्ड में बाकी लेटर्स के साथ मिलके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। से, ये से इंग्लिश सी की साउंड देता है। डे इंग्लिश टी। ए, this is A. Okay, you can just mark it. ठीक है, तो A जो साउंड देता है, जो साउंड E की एल्बो में आती है A, इट गिव्स द साउंड ऑफ A, तो वही साउंड आपकी जर्मन में इसकी होती है और ये साउंड फिक्स्ड है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे हम करते हैं एफ। जो इंग्लिश का एफ होता है सेम साउंड इसकी आती है। अब ये वाला जो लेटर है ये भी डिफरेंट है, ये गे है, गे, और आपको जो साउंड देता है वो ग की साउंड देता है, ग। ओके, और ये देता है आपको ए की साउंड। ऊपर ये वाला जो लेटर है ये आपको ए की साउंड देता है, नीचे वाला जी जो है आपको गे की साउंड, ग की साउंड देता है, एंड इसका जो नाम है वो है गे।
हा, इंग्लिश एच की साउंड देते हैं। ई, आपको ई की साउंड देता है। जो साउंड आई की इस वर्ड में आती है वही साउंड आपको जर्मन का ई देता है। ठीक है, दिस इज़ ई। ये ई होता है, आई नहीं बोलना है बिल्कुल भी इसको। तो जो लेटर का साउंड मैं आपको बता रही हूँ, फोनिक जो बता रही हूँ, जैसा बता रही हूँ विद एग्जाम्पल, तो आपको वही याद रखने हैं, आपको अलग से नहीं पढ़ना है। तो इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ। जो साउंड जी की गोल्ड में आती है वही साउंड आपको जर्मन में बोलनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला जो लेटर है ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट है और आपको अच्छे से प्रोनाउंस करना है। तो ये होता है आपका, हिंदी में लिख लेते हैं यॉट, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा जर्मन को पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है, प्रोनाउंसिएशन बेसिकली। तो प्रोनाउंसिएशन पर्पसेस से हम लोग हिंदी का यूज़ करेंगे। ठीक है, यॉट ये देगा आपको य की साउंड। य जैसे एक वर्ड है जर्मन का, तो इसको बोलते हैं यूंग, नॉट जुंग, यूंग। ओके, सो आई होप आपको याद रहेगा ये। आगे चलते हैं। का, लाइक इंग्लिश के, लाइक इंग्लिश एल, एम, इंग्लिश एम, एन, इंग्लिश एन, ओ, ओ, इंग्लिश ओ, पे, इंग्लिश पी, कू, इंग्लिश क्यू। R, it's totally different. So it gives you the sound of R. आपने शायद सुना होगा जब बाइक स्टार्ट होती है तो जो साउंड देती है र र, the same sound it gives. So R, like Russland, Russland. S, English S, T, English T, इंग्लिश टी, सॉरी, इंग्लिश टी की जो साउंड आती है, फोनिक आता है, वही फोनिक इसका भी है, लेकिन आपको नाम याद रखना है टी। जब भी आपसे कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट्स आपको पता है तो आप इस वे में बता सकते हैं। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे। ऊ, दिस इज ऊ। सो ये वाला लेटर भी बिल्कुल अलग है। जैसे आप बोल सकते हैं, एक वर्ड है इंग्लिश का ऊबर, वही साउंड आपको देता है। ठीक है, ये ऊ का ही साउंड देगा, यू नहीं बोलेंगे, ओ नहीं बोलेंगे इसको, इट्स ऑलवेज ऊ। ये है फाउ। सो इसका जो साउंड आता है फ का साउंड आता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, फोक्सवागन। फोक्सवागन एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि कार्स बनाती है और ये जर्मनी की कंपनी है। तो अगर आपको पता है इसका राइट प्रोनाउंसिएशन तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। फोक्सवागन, नॉट वोक्सवागन, इसको बोलते हैं फोक्सवागन। ये होता है वे। वे जो साउंड डब्ल्यू की होती है वही इसकी भी साउंड होती है, जैसे वैक्स में होता है वैक्स। ठीक है, सेम साउंड ये इसमें भी देगा। एक्स, एक्स जो साउंड एक्स की होती है वही देगा। ये होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन।
सो नाम इसका एप्सिलॉन है, लेकिन इसका जो साउंड है इंग्लिश वाई की तरह होता है। एंड लास्ट में आता है सिट। सिट अब हिंदी में अगर हम लिखें तो ये ऐसे लिखा जाता है सिट, और साउंड जो देगा हाफ त और स की। अगर आप हाफ त नहीं बोल सकते हैं तो प्लीज़ स बोलिए, लेकिन इसको ज कभी नहीं बोलना है, ये है स। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। साइट, जो साउंड इसकी आती है वही साउंड ऑलमोस्ट उसकी आती है, लेकिन एक जर्मन वर्ड है जो है डी साइट। ठीक है, साइट का मीनिंग होता है टाइम, और डी का मीनिंग होता है द। ओके, साइट मैं हिंदी में भी लिख लेती हूँ, साइट। ओके, बिकॉज ये जो साउंड दे रहा है ये है स और ये है आई, ये है ट, साइट। ओके, सो आई होप आपको अल्फ़ाबेट समझ आएंगे। एंड अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और उमलाउट सीखेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं जो भी हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं। सो 10 अल्फ़ाबेट। ओके, हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव इन जर्मन? हमारे पास 26 लेटर्स हैं। एक अलग लेटर है एसेट, ठीक है, जो कि बीटा की तरह लगता है। 3 उमलाउट्स हैं, जो दीज 2 डॉट्स आर देयर, राइट, और ये जो डॉट्स होते हैं ये उमलाउट कहलाते हैं, ये वाले डॉट्स जो होते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं 10 अल्फ़ाबेट। सो 10 अल्फ़ाबेट। पहला जो लेटर है वो है हमारा आ। ओके, वो लेटर जो बिल्कुल डिफरेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। आ, ये वही साउंड देता है जो आम में एक ही आती है, आ की जो साउंड आती है वही साउंड देता है। फिर आता है ए, ये आपको ए की साउंड देता है, जैसे एल्बो में जो साउंड ई की आती है वही साउंड ये आपको जर्मन में देगा, एल्बो। उसके बाद आता है गे, ठीक है, ये ग की साउंड देगा आपको, ग। बेसिकली आई राइट हियर ग। ग इसका फोनिक है। और आगे चलते हैं ई। सो ई, जो इग्लू में आई की साउंड आती है वही इसमें भी आएगी, आई की साउंड ई। ओके, और इसका नाम भी है ई। अगला लेटर है यॉट। यॉट, ओके, इंग्लिश में इसको जे बोलते हैं और ज की साउंड देता है, बट इसको जर्मन में यॉट बोला जाता है और य की साउंड देता है, जैसे यूंग। एर, एर, सो एर र, ओके, जैसे रुसलान। ऊ, ऊबर। फाओ, फाओ एंड साउंड देगा आपको फ की, जैसे फोक्सवागन में। ओके, लास्ट आता है आपका, सॉरी मैं इसको मार्क करना भूल गई थी, तो ये है आपका सिट। ये बिल्कुल डिफरेंट साउंड देता है, स की साउंड देता है। ओके, नाम इसका सेट है लेकिन ये साउंड देगा जैसे साइट होता है, ठीक है, तो सेम साउंड ये देता है। एक जर्मन वर्ड है डी साइट। ओके, साइट मीन्स टाइम एंड डी मीन्स द। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट सिखाए हैं। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।